अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। आज सबसे पहले हमने बात करनी है इंतखाबी इस्लाहात और बिलखुसूस EVM के ऊपर जो मसला बना है उसकी। जनाब, हुआ कुछ यूँ कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है पार्लिमानी अफेयर्स की, उसके अंदर आज गर्मा गर्मी हो गई यही इंतखाबी इस्लाहात और EVM को लेके। आजम सवाती हैं, वजीर रेलवे भी हैं, हुकूमती वजीर भी हैं। उन्होंने ECP के जो अरकान मौजूद थे, जो ब्रीफ कर रहे थे आज जो कमेटी थी उससे बड़ी बदकलामी की, बदतमीजी की और बात यहां तक पहुंची कि आजम सवाती ने इल्जाम लगाया कि ECP जमहूरियत को तबाह कर रहा है, पैसे पकड़ता है, धांधली करता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा जनाब ये इदारा जहन्नुम में जाए, ऐसे इदारों को तो आग लगा देनी चाहिए। इसके ऊपर ECP के जो वहां पर अरकान मौजूद थे वो गुस्से में आ गए और उन्होंने एहतजाजन वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन ने भी इसके ऊपर वहां पर बैठकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, लेकिन जनाब ये पहली दफा नहीं हुआ। इसके बाद रिपोर्ट इस तरह से करती है हमारी नुमाइंदा नौशीन यूसुफ के गुज़श्ता रोज़ भी ऐवाने सदर में इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं वो इसी से मुतल्लिक इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक ब्रीफ कर रहे थे और वहां पर वज़रा भी मौजूद थे। तो इलेक्शन कमीशन के अरकान कहते हैं कि जनाब वज़रा ने हमारे से बदतमीजी की, खासकर आजम सवाती साहब ने बड़ी बदतमीजी की और धमकियां भी दी। लेकिन शिकवा ये भी करते हैं साथ साथ, जैसे रिपोर्ट हो रहा है हमें, कि सदर मुमलिकत ने भी इसके ऊपर कुछ नहीं कहा, रोका नहीं वफाकी वज़रा को, बल्कि उल्टा जो ECP के अरकान वहां पर मौजूद थे उनसे पूछा कि इस्तीफा कब दे रहे हैं। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि इसके ऊपर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक इजलास बुलाया था। एक मेंबर की गैर मौजूदगी की वजह से पीर को इजलास तलब कर लिया गया दोबारा, लेकिन सख्त रद्द अमल एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और जनाब याद ये भी दिलाते चले कि ये पहला मामला नहीं है जब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आमने सामने हैं। इससे पहले भी सेनेट इलेक्शन के मामले पर, फिर डस्का इलेक्शन के मामले पर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान एक टसल चल पड़ी थी। दोनों की तरफ से बड़ा सख्त रद्द अमल आया था। वजीर आजम इमरान रास्त इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाना बनाया था और वो एक एपिसोड भी हुई थी। और अब इलेक्शन इस्लाहात के ऊपर आज ये जो सारी एपिसोड हुई है, वजीर आजम इमरान खान ने इसके ऊपर आजम सवाती से टेलीफोनिक राब्ता भी किया और अपने वज़रा को ये हिदायत दी है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और अवाम को हुकूमती मौक़िफ़ जो है उससे मुतल्लिक आगाह किया जाए और हुकूमत की पोजीशन क्लियर की जाए। हमारा सवाल अपने एनालिस्ट से कुछ यूँ है, क्योंकि अपोजिशन इसके ऊपर बड़ी सीखपा है और नेचुरली वो इसके ऊपर ऑब्जेक्ट करते हैं और कहते हैं कि जनाब ये हुकूमत एक तो बुलडोज करना चाहती है जो इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक बिल्स हैं, EVM को खास तौर पर पार्लियामेंट से ज़बरदस्ती पास करवाना चाहती है और हुकूमत चाहती है कि जनाब इलेक्शन कमीशन का किरदार बिल्कुल ख़त्म कर दें और हुकूमत इलेक्शंस को टेक ओवर करे और उसके जरिए धांधली करे। शाहिद खान अब्बासी साहब खुसूसी तौर पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, जिसके ऊपर हमने अपना क्वेश्चन फ्रेज किया है। लेकिन पूरी सिचुएशन जो कि आज बनी है इसका हम जायजा लेंगे। क्या शाहिद खान अब्बासी साहब का इल्ज़ाम दुरुस्त है, हाँ या नहीं, ये हम पूछ रहे हैं, लेकिन पूरी सिचुएशन का जायजा लेंगे। बेनज़ीर शाह साहब, अरशद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह न्याई साहब और मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर शाह साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूंगी, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो टेलीफोनिक राब्ता किया है और वज़रा को हिदायत की है कि हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो शायद सही तरह से अवाम तक नहीं पहुंच रहा, उसको पहुंचाया जाए। इसके ऊपर क्या आप मौक़िफ़ रखते हैं? पहले तो अलीना बात करते हैं कि आज हुआ क्या। आज आजम सवाती साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात की। उन्होंने कहा कि जितने भी इलेक्शन कमीशन ने कराए हैं वो सारे धांधली से हुए हैं, जिसपे मेरा नहीं ख्याल है उन्होंने किसी से पूछा, लेकिन किसी को वैसे उनसे पूछना चाहिए था कि क्या 2018 का इलेक्शन भी धांधली से हुआ था, क्योंकि हमें तो कहा गया वो बड़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। दूसरी बात उन्होंने कही कि इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे को आग लगा देनी चाहिए। उनकी अपनी मिनिस्ट्री की क्या कारकर्दगी है या उसको भी हम आग लगा दें, ये दूसरा सवाल है जिसका उनको जवाब देना चाहिए। देखिए अलीना, ये बात मैं पहले भी शो पे कर चुकी हूँ और मुझे अभी भी समझ नहीं आती कि इतनी जल्दबाजी क्या है। इतनी बड़ी आप चीज करने जा रहे हैं, इतना बड़ा आप चेंज लाने जा रहे हैं, पूरे का पूरा इलेक्शन का निजाम बदलने जा रहे हैं, थोड़ा सा सोच समझ के एक तरीके से आप क्यों नहीं कर सकते? मैं बिल्कुल भी, और मैं फिर से इस प्लेटफॉर्म पे कहूंगी, मैं बिल्कुल इस हक में हूं कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाएं, आप आई वोटिंग लाएं। हुकूमत का पूरा हक है कि वो एक्सपेरिमेंट करे अगर उनको लगता है कि इससे निजाम बेहतर होगा, लेकिन एक प्रोसेस के जरिए। इधर हो ये रहा है कि एक तरफ हुकूमत कह रही है कि हम मुशावरत के साथ, इत्तेफाक राय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब फीडबैक आता है, जब राय आती है, जब ओपिनियंस आती हैं, तो हुकूमत वो सुनने से इनकार कर देती है, खास तौर पे उस इदारे से जिसने इलेक्शन कराना है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आज आपका वक्त लूंगी अलीना, क्योंकि 2-3 चीजें हैं जो पिछली जितनी भी सेनेट कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं
पे बातचीत हुई है और ये बहुत अहम है कि हम ये अवाम के सामने रखें कि ईवीएम के साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है इससे पहले कि वो अगले इलेक्शन में इस्तेमाल हो। एक चीज मेरी इत्तला के मुताबिक जो डिस्कस हुई वो ये कि ये जो मशीन है जो शिबली फराज साहब के पास है ईवीएम जो उन्होंने प्रोटोटाइप बनाया है, ये काम ऐसे करती है कि एक वोटर जाता है उस पर वोट डालता है। जब वो वोट डालता है तो वो एक स्लिप निकाल के आपको देती है जिस स्लिप में लिखा होता है कि इस वोटर ने इसको वोट डाला। अब ये आपके आईन के आर्टिकल 226 की खिलाफ वर्जी है जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट की बात करती है, क्योंकि ये वोटर बाहर जाके किसी को दिखा सकता है कि ये देखें मैंने इसको वोट डाला है अगर उस वोटर पे दबाव डाला गया हो। एक ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि आपकी एक्सपर्ट जितने भी आए हैं कमेटी में उनकी ये राय थी और कंसेंसस था कि अगर आप ईवीएम आज से बनाना शुरू करेंगे ना ये मशीनें तो आपको 24 महीने लग सकते हैं। हुकूमत के पास सिर्फ 15 महीने हैं। 15 महीने कैसे? क्योंकि इलेक्शन का साल आप गिनते नहीं है। इलेक्शन के साल के दिन आप इलेक्शन से एक दिन पहले बैठ के आप ईवीएम्स नहीं बना रहे होते। इलेक्शन से पहले आपने ईवीएम्स बना के तैयार करके उनको टेस्ट करके तैयार करना होता है। तीसरी चीज जो बहुत अहम है, आखिरी चीज ये है कॉस्ट। ईसीपी ने आज ताज हैदर साहब को जो सेनेट के चेयरमैन है, कमेटी के चेयरमैन, उनको एक लेटर दिया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि हुकूमत का प्लान ये है कि ये जो मशीन है ये 2 मशीनें बनाएंगे। एक पोलिंग स्टेशन में एक कौमी असेंबली के लिए वोटिंग की मशीन होगी और उसी पोलिंग स्टेशन में एक सूबाई असेंबली के लिए वोटिंग की मशीन होगी। मतलब कि अगर जहां आपको 4 लाख की जरूरत होगी, अब आपको उनका एस्टिमेट ये है कि 9 लाख मशीनों की जरूरत होगी जिसका अंदाजन खर्चा होगा 150 बिलियन रुपीज। तो अब आप मुझे बताएं, ये तो सिर्फ मशीनों का खर्चा है, फिर आपके स्टाफ का खर्चा, एक मशीन के लिए स्टाफ अलग। तो ये सारी चीजें आप देख के ठीक है, ये सारी चीजें बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एग्जैक्टली बेनजीर इसका जवाब लेते हैं भट्टी साहब से। भट्टी साहब, बेनजीर ने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और वजाहिर तो इससे ये लगता है कि 2023 में इससे मजीद बहरान पैदा हो जाएगा। क्या जल्दी क्या है हुकूमत को इतनी? पहली बात तो ये मैडम शेख के जो शाहिद हकान अब्बासी साहब ने इल्ज़ाम लगाया है वो गलत है। मैं नहीं समझता कि ऐसा है कि हुकूमत इलेक्शन करवाना चाहती है इलेक्शन कमीशन की बजाय। मेरा नहीं में जवाब है। अब आ जाएं इस कायमा कमेटी की मीटिंग या इस मीटिंग पर या आज़म सवाती साहब पर। बशीर खान अल मारूफ आज़म सवाती, बशीर खान आज़म सवाती कैसे बना मैं इस पर आज नहीं बात करना चाहता। आज़म सवाती साहब ने $1 मिलियन नोट कहानी क्या थी मैं इस पर भी बात नहीं करना चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ जो 3 JIT या 5 JIT रिपोर्टें हैं मैं उनके खिलाफ भी बात नहीं कर, उस पर भी बात नहीं करना चाहता। इन्हें अदालत ने वजारत से क्यों हटाया था मैं इस पर भी बात नहीं करना चाहता। एक गरीब की गाय इनके फार्म हाउस पे क्यों आई थी मैं इस पर भी बात नहीं करना चाहता। ये सारे छोड़ दें। जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से पहले कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं। सर अगर आप अदालत ना गए तो मैं भी कहूंगा कि आपने पैसे पकड़े हुए हैं। ये बड़ा सीरियस एक वजीर की तरफ से इल्ज़ाम है कि जमहूरियत को आप तबाह कर रहे हैं, आप धांधली करवा रहे हैं, आप जहन्नम में जाएं, आपको आग लगे और आपने पैसे पकड़े हुए हैं। तो प्लीज़ अदालत में जाएं और सुप्रीम कोर्ट में जाएं और इस पर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और सदर मुमलकत अगर वहाँ मौजूद थे और ये सारा हो रहा था तो ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि सदर वफाक की अलामत होता है। अब आ जाएं, अगर सोचिए यही बयान इमरान खान अपोजिशन में होते, यही बयान लीगी या पीपल्स पार्टी वाले देते तो इस वक्त इमरान खान साहब ने मुल्क में क्यामत बर्पा कर देनी थी। इhtजाज, प्रेस कॉन्फ्रेंसें, मुजाहरे, जलसे, जुलूस। दूसरी बात, तब्दीली सरकार का सबसे एक बड़ा वादा यह था कि इदारों को मजबूत करेंगे, खुद मुख्तार करेंगे, कदमों पर खड़ा करेंगे। ये इदारों को मजबूत कर रहे हैं, ये आप उनको और सियासत से पाक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और तीसरी बात, जब अपोजिशन इलेक्शन कमीशन के बाहर होती थी तब इमरान खान साहब हुकूमत में थे शुरू में, तो क्या बयानात देते थे, आज़म सवाती साहब कैसे इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े होते थे, ये भी देख लें। अब आ जाए इस पर। इलेक्शन 3 स्टेक होल्डर्स हैं मैडम शेख इसके, इलेक्शन कमीशन, अपोजिशन, हुकूमत। हुकूमत लाई है एक मशीन और मुझे बड़ी खुशी है, मैं इस हक में हूं कि आप कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि धांधली ना हो सके। मगर इलेक्शन कमीशन के 37 एतराजात कोई आम एतराजात नहीं,
इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इससे धांधली नहीं रुकेगी, वोटर की शनाख्त खुफिया नहीं रहेगी, वक्त कम है, इन मशीनों से एक रोज में इंतखाबात कराना नामुमकिन है, स्टेक होल्डर्स में इत्तफाक नहीं, मशीन हैक हो सकती है, मशीनों की मुरम्मत धांधली का बायस बन सकती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देखा जा क्या समझते हैं भट्टी साहब, क्यों हुकूमत बज़ेद है? वजीर आजम ने तो आज अपने वफाकी वजीर रेलवे को कॉल की और उन्हें कहा कि हमारा मौकिफ मिस इंटरप्रेट हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आवाम को आगाह करें सही मौकिफ से मुतालिक, खासकर कायमा कमेटी में जो हुआ। हाँ, अब 150 अरब खर्चा आ सकता है, वोटर की तालीम और टेक्नोलॉजी रुकावट बन सकती है, नताइज में तखीर हो सकती है। अब दूसरी तरफ मौलाना साहब ने पीडीएम में भी, अब अपोजिशन जो है, अपोजिशन के रवैये को छोड़ दें, मौलाना साहब ने मशीन देखे बगैर, सुने बगैर, जांचे बगैर एक बात चलाई है कि अगर हुकूमत इस पर इलेक्शन करवाती है तो हमें बाइकाट करना चाहिए, अपोजिशन छोड़ दें। भट्टी साहब, मुझे सिर्फ इतना सा बता दें, क्यों मुत्तफिक आप क्या समझते हैं, क्यों हुकूमत पे बज़ेद है? हुकूमत देखिए, आप माजी में इलेक्शन कमीशन के हक, एक मिनट भट्टी साहब, आप माजी में इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सवालात उठा चुके हैं, सेनेट इंतखाबात खास तौर पे जब हुए उस सिलसिले में, तो मैं इसलिए आज आपका मौकिफ क्लियर करना चाहती हूँ। आपने ना की ऑप्शन लिए है, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं, क्या समझते हैं हुकूमत क्यों बज़ेद है इलेक्शन करवाने पे ईवीएम के थ्रू? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका जो सवाल था ना, उसमें आप आजम स्वाति को लाते लाते आपने शायद खान अब्बासी साहब पे ऐसा टो चैन किया तो जवाब तो ना में ही होना था शायद। मुझे क्या सर, आप मेरे सवाल पे कॉन्सेंट्रेट करें सर, आप मेरे सवाल पे कॉन्सेंट्रेट करें, आप मेरे सवाल पे कॉन्सेंट्रेट करें। आज आप नीवे नीवे होके नहीं निकल सकते। मैं नहीं निकलूंगा मैडम शेख, मैं इसमें मुझे बड़ा अंदर से दुख है कि बात यह है कि आप अगर इलेक्शन फेयर करवाना चाहते हैं, आप टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, तो आप इन दो स्टेक होल्डर्स के बगैर नहीं ला सकते। आप डसे हुए हैं, पिछले 70 सालों में हमारे अगले कोई इंतखाब भी सही नहीं हुआ। सेनेट में जिस पर मैंने एतराज हुआ था कि यूसुफ रजा गिलानी जब एक मरतबा असेंबली में, कौमी असेंबली में जीतते हैं तो मरियम नवाज की हीरो ऑफ द डे, सेनेट में हारते हैं तो वो भट्टी साहब क्यों ये कर रहे हैं? जिद है, ये अना है, ये जिद है, ये अना है, सिर्फ अच्छा, खाली और खाली जिद और अना है। और इमरान खान साहब को इस पर नजरसानी करनी चाहिए, सारों को एतमाद में लेना चाहिए। अच्छा, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आजकल तो मेरा टाइम भी भट्टी साहब को दे दिया करें, यकीन जानो कि लगता ही है कि बंदा, मैं हमेशा कहता हूँ कि आदमी आप बिल आखिर जो है ना बड़ा भी हो जाता है और सीख भी जाता है। तो जिस तरीके से भट्टी साहब के अंदर एक इंटेलेक्चुअल इम्प्रूवमेंट आई है, तो मैं तो बड़ा फैसिनेटेड हूँ, क्योंकि जाहिर है कि मुझे ये चूंकि अंदर से अच्छे लगते हैं तो मैं मिस करता था। जला दो, बुझा दो, आग लगा दो, रिश्वत दो, जहन्नम बना दो, वो क्या है जी, जिस खेत से दहका को मुयस्सर नहीं रोटी, उस खेत के हर गोश खोशा गंदम को जला दो। अब आजम स्वाति साहब की शिकायत इलेक्शन कमीशन से ऐसी है कि मुझे लगा कि शायद ये मुस्लिम लीग नून का कोई लीडर कर रहा है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन 2014 से इंट्रा पार्टी फंडिंग केस, और ये वो केस है कि जब ये मौसूफ इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए थे तो कहा था मेरे से इत्तेसाब शुरू होगा, टॉप से होगा। वो खैर बात कई दफा हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इंट्रा पार्टी की फंडिंग के अंदर से आज तक जो है उसका हिसाब किताब देने के लिए तैयार नहीं है, इत्तेसाब मेरे से। फिर फैसल वावडा का केस 3 साल से इलेक्शन कमीशन में, और जिस सफाई से और सुथराई से, खूबसूरती से उसको जो है एक सेफ पैसे दिया, जो भट्टी साहब कहते हैं कि आप अपनी तंग गली से निकलने के रास्ते दिए हैं। फिर उसके अलावा इफ्तिखार चौधरी साहब ने इमरान खान साहब के खिलाफ 5 पटिशंस की थी, जहां जहां से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। उनका क्या हुआ उन पटिशन का? वो कहीं पे हैं या नहीं है? वो डिसमिस हो चुकी हैं, किधर चली गई हैं? इलेक्शन कमीशन के 2-3 फोरम से वो भुगता चुकी हैं। देखिए, क्राइसिस का जो है, जो आजम स्वाति साहब का है, उनका कुछ जो बेनज़ीर साहब ने कसर छोड़ी, भट्टी साहब ने बता दी कि बशीर साहब जो है कैसे बने। ये तो आपने भी इलेक्शन कमीशन को एक आपको पता है, एक आपको पता है कि मैं जो आजम स्वाति साहब ने कहा, इतना दानेदार और ऑनेस्ट आदमी है कि 1.5 साल 2 साल पहले हमने टेकअप किया था, तो मेरे पे 1 महीने की पाबंदी लगा के मुझे खामखा ना से मशहूर करा दिया था। लोगों समझा पता नहीं कोई बहुत बड़ी सामी है कि जिसको ये पाबंदी लगवा रहे हैं, जो पैमरा ने लगाई थी। तो उन्होंने कहा मेरे पे इल्जामात, ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र हो कि इसके चंद महीने बाद साकिब निसार साहब, जिनसे 12 कई काम जो बेहतर हो गया, वो गाय जो कि एनक्रोचमेंट की जमीन में चल रही थी। देखो, क्राइसिस ये है कि बिल्कुल शायद खाका भाई साहब सही कह रहे हैं
इनके बनावट के अंदर खराबी मौजूद है इस पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक। ये पार्टी जो है फ्रॉड, झूठ, मकर के ऊपर सवारगी को उठाई गई है। इन लोगों ने सिवाय झूठ के और मकर के और एक ऑफेंसिव तरीके से जराना अंदाजा अख्तियार करके इन्होंने अपना माल बेचा है। तकलीफ यह है कि जो इनको लाए हैं उन्होंने इनको कश्ती में देख के एक कैप्टिव मीडिया दिया हुआ है, ये उसको एंजॉय कर रहे हैं। कल फयाज चौहान साहब बैठे थे, 40 चैनल उनको इस तरह उनके मरफूदात आलिया जो फरमुदात आलिया सुना रहे थे कि आप मेस्मराइज हो रहे थे। ठीक है, इमरान खान साहब, हाँ मैं आ गया। मैं चाहती हूँ अपने बाकी पैनलिस्ट की राय भी लूं। आप जो मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं, क्योंकि हमारे बाकी तज्जियाकार उससे अग्री नहीं करते हैं एटलीस्ट एक, तो उसके ऊपर थोड़ी डिबेट भी हो जाए। जी छोटी सी ब्रेक के बाद खुशामदीद। जी मजहर अब्बास साहब, आपकी तरफ गुफ्तगू लेके आना चाहूंगी। क्या समझते हैं, गो के आजम सवाती साहब का जो अंदाज़े गुफ्तगू उसके ऊपर हम क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जो हुकूमत का मौक़िफ़ है इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक और ECP के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, वो क्या उसमें कुछ वजन है या फिर जो अपोजिशन मौक़िफ़ लिए हुए है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? ज़बान इस्तेमाल हो रही है और आज़म सवाती साहब ने के जो रिमार्क्स हैं उस पर तो अपना पीरज़ादा कासिम साहब का शेर है कि शहर तलब करे अगर तुमसे निसाब तीरगी, साहिब इख्तियार हो आग लगा दिया करो। ये आज़म सवाती साहब बिस्मिल्लाह करें और जाके इलेक्शन कमीशन को आग लगा दें। ये फ्रस्ट्रेशन शो करती है गवर्नमेंट की कि इलेक्शन कमीशन क्यों एतराज़ कर रहा है, और इसीलिए शायद खाकान अब्बासी का एतराज़, चाहे उनसे आप कुछ भी कहें, लेकिन वो इस वजह से अपोजिशन का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज कर रही है, दबाव डाल रही है कि उनकी बात सुनी जाए, दबाव डाल रही है कि उनकी बात एक्सेप्ट की जाए, बजाय इसके कि आप उनके जो 37 एतराज़ात हैं उनका जवाब दें। आप उनको थ्रेट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो फिर क्या समझा जाए? अगर शाहिद खाकान ये कहते हैं कि हुकूमत खुद इलेक्शन कराना चाह रही है, इसके माने ये नहीं है कि हुकूमत डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन के बगैर वो अपना इलेक्शन कमीशन बनाना चाहते हैं। वो इसी इलेक्शन कमीशन को अपने प्रेशर में, अपने दबाव में लाना चाहते हैं। ये इमरान खान को नोटिस लेना चाहिए आज़म सवाती की इस बात का कि जी ये कैसे एक मिनिस्टर जो है थ्रेट कर सकता है इलेक्शन कमीशन को। फिर खत्म कर देना ये दावे, ये खामा खाई के ये जो दावे हैं कि हम इदारे बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, और वही जो पिछले 3 साल से हम सुनते आ रहे हैं इदारे बनाने का, ये इदारा बना रहे हैं आपने, कि आप उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं अगर आपकी बात ना सुनी जाए। ऐसी क्या बात है ECP में, ऐसी क्या बात है EVP में कि आप हर सूरत में इसी इलेक्शन में वो करवाना चाहते हैं? भाई आप एग्री कर लें, उसके बाद अगर इस इलेक्शन में पॉसिबल नहीं हो अगले इलेक्शन में करवा लें। लेकिन ऐसा लगता है ये इस तरह का एटीट्यूड है। एक तरफ आप ECP को दबाव में लाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप मीडिया को दबाव में लाना चाह रहे हैं। एक तरफ आप ECP को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप मीडिया को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो आप इलेक्शन क्या करवाना चाह रहे हैं? आप कौन सी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं? कि कंट्रोल डेमोक्रेसी हो जिसमें इलेक्शन कमीशन भी आपकी हाँ में हाँ मिलाए, जिसमें मीडिया भी आपकी हाँ में हाँ मिलाए। तो मैं तो अगर प्राइम मिनिस्टर वाकई जो है इन चीज़ों को बहुत गौर से देखते हैं तो उन्हें आज़म सवाती के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वैसे तो जो उनपे अभी भट्टी साहब ने कहा, उस पर अगर प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस नहीं लिया, उस पर अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो शायद इस पर भी ना करें। लेकिन ये डायरेक्ट थ्रेट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ये डायरेक्ट एक्यूजिशन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और ये अननोटिस नहीं जाना चाहिए। सर ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि वजीर आजम का क्या रिएक्शन था। उन्होंने आजम सवाती साहब को कॉल किया और उन्होंने कहा है कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है, एज इन हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है, सिर्फ उसको सही तरह से अवाम को बताने की जरूरत है। दूसरा, इससे पहले भी वजीर आजम इमरान खान इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतल्लिक़, खासतौर पर आपको याद होगा वो सेनेट इंतखाबात के मौके पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं कि वो भी रजामंद नहीं है। तो आप जो नहीं, देखिए तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना हुकूमत का राइट है। हुकूमत कह सकती है कि हमें इन चीज़ों पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन थ्रेट नहीं कर सकते आप।
ये आप थ्रेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को आग लगा दो, इसके क्या माने हुए? आप ये रिश्वत लेके पैसे पकड़ के ये करते हैं, इसके क्या माने हुए? एक मिनिस्टर, एक फेडरल मिनिस्टर ये बात कह रहा है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। तहफ्फुज़ात एक चीज होते हैं और गवर्नमेंट का काम इलेक्शन कमीशन के तहफ्फुज़ात को दूर करना है। तहफ्फुज़ात एक चीज होते हैं, लेकिन असरअंदाज होना एक और चीज होते हैं। भट्टी साहब का मैं जरा आंसर लेना चाहती हूँ, फिर मैं चाहूंगी कि आप लोग उनको रिबट कर सके। भट्टी साहब नहीं कहते हैं, वो नहीं समझते जी हुकूमत असरअंदाज होने की कोशिश। नहीं सर प्लीज एक मिनट, मैं आती हूँ आपके पास। भट्टी साहब देखिए, पहली बात तो ये मैडम शेख के मैं इस पे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि इमरान खान के फोन के बाद वफाकी वुज़रा क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये एक अलहदा बात है। यानी उनके किस मौक़िफ़ को वो हुआ है, उनको मौक़िफ़ को सर मजहर साहब ने, बेनज़ीर ने एक बड़ा जबरदस्त नुक्ता उठाया है, अगर आप उसका जवाब देना चाहें। वो कहते हैं जी लगता ऐसा है कि डायरेक्टली असरअंदाज होने की ये कोशिश है, दबाव डालने की कोशिश है। लगता क्या अलीना, मैं सिर्फ यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करूँ कि लगता क्या है, आपको याद होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ बेनज़ीर की बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुकूमती वुज़रा है वो बैठ के कह रहे थे कि लोगों का एतमाद उठ गया है ईसीपी से, उन सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये तो ऐसे लग रहा है, आज वो कह रहे हैं कि ये पैसे पकड़ते हैं, इनको आग लगा देनी चाहिए। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि हम उस तरफ जा रहे हैं कि अगर कल इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता है तो पीटीआई तो मानने के लिए उसकी। चले भट्टी साहब का जवाब ले लेते हैं। भट्टी साहब मुत्तफिक नहीं है आप सबके आर्ग्यूमेंट से, मैं जानना चाहती हूँ क्यों। भट्टी साहब ऐसा ये माइंड सेट हो सकता है, ये एक कुछ लोगों का माइंड सेट हो सकता है, कुछ डसे हुए लोगों का माइंड सेट हो सकता है, जो डस्का में इलेक्शन कमीशन ने लिया था एक्शन, और फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब के जो संदूकड़ी से ज्यादा वोट निकल आए उनके लोगों से, उस पर कोई एक्शन नहीं, और यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे की वीडियोस ऑडियोज पर कोई एक्शन नहीं, इस तरह और बहुत सारे कोई एक्शन नहीं। तो इस पर माइंड सेट हो सकता है, इतराजात लग सकते हैं, मगर मैं नहीं समझता कि हुकूमत आएगी या डायरेक्ट असरअंदाज होकर इलेक्शन कमीशन को दबाकर इंतखाबात करवा देगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये माइंड सेट गलत है। आपने कहा था इदारे मजबूत हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मजहर साहब ने तो अभी आपको एग्जांपल जैसे आप कहते होते थे, जैसे आप कहते होते थे चेयरमैन नायब आपने खुद लगाया, आप क्यों रो रहे हो, इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने खुद लगाया, आप क्यों, इस पे क्या एतराज है? हाँ। तो इसलिए मेहरबानी करके, बराए मेहरबानी करके, लेकिन ये बड़ा इल्जाम है कि पैसे पकड़े हैं, ये पैसे पकड़े हैं, मैं कंफ्यूज से बात नहीं कर रहा। देखिए एक मैडम शेख, बेनज़ीर एक मिनट, ईवीएम इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात ईवीएम पर आजम सवाती का सेनेट में ईसीपी पर पैसे लेने का इल्जाम, कहा ऐसे इदारों को आग लगा दें, इलेक्शन कमीशन का इhtजाजी वॉकआउट। आगे आपने टू चैन क्या लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत की कोशिश इंतखाबात खुद करवाए। ये सवाल ही नहीं, दो सवाल हैं। एक सवाल पे ये गलत है हुकूमत का माइंडसेट, दूसरा है ये गलत है कि जो शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं वो भी दबाव डाल रहे हैं। सर ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं की बात कर रहे हैं सर, नहीं ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन पर हुकूमती अपोजिशन के या कल अपोजिशन हुकूमत ठीक है भट्टी साहब आगे खड़ी, आज भट्टी साहब को 2 दिन भी दे देंगे तो आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब 1 मिनट रुकिएगा, दोनों माइंड सेट कर। ओके भट्टी साहब आ गया क्विकली। भट्टी साहब जहाँ फंस चुके हैं, नहीं तो भट्टी साहब को सारा प्रोग्राम भी दे दें तो क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अंदर एक जंग जारी है। नहीं बिल्कुल। अच्छा मैं उसमें अर्ज कर दूं भट्टी साहब। अच्छा ठीक है, बेनज़ीर कुछ ऐड करना चाह रही हैं? दो लफ्ज साहब आपका पॉइंट आ गया। नहीं आ गया ना, मैं जो बात करने थे, मैं भट्टी साहब को पॉइंट, भट्टी साहब तो नहीं था। अच्छा जी सर, जी बेनज़ीर। आज एक ट्वीट आई है बाबर अवान साहब की, और उसमें क्या लिखा हुआ है कि हम जॉइंट सेशन से ये कानून बना देंगे। तो ये कहना कि हुकूमत दबाव नहीं डालती, सिर्फ मैंने एक मिसाल यहाँ पे देनी है कि 2014 में आपको याद है धरना था, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग नून ने पूरी कोशिश की कि पीटीआई घुसाए, कमिटीज में बैठे और इलेक्शन एक्ट 2017 पास हो, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी तब्दीली थी और एक ऐसा कानून था जिसको सब बड़ा अहम पॉइंट। जॉइंट सेशन की जो बातें कर रहे हैं हुकूमती वज़रा बार बार कि हम तो पास करवा लेंगे बाय हुक और बाय क्रुक। भट्टी साहब जल्दी जवाब दीजिएगा।
मैडम शेख, ये माइंड सेट है, एक जल्दबाजी हो सकती है, दबाव डालने का हो सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के बगैर इंतखाबात या इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालकर वाकई डाल लेंगे इंतखाबात, ये पॉसिबल नहीं है। ये जिस तरह हुकूमत बहुत तेजी में, इस तरह अपोजिशन भी बड़ी तेजी। दबाव डालना आपको लगता है पॉसिबल नहीं है? अच्छा न्याजी साहब, नहीं मैडम, छोटा इंतखाबात करवाने हैं, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आपका पॉइंट आ गया भट्टी साहब, दबाव डालना मुमकिन नहीं है आपके ख्याल में? ओके न्याजी साहब। देखिए, दो चीजों के ऊपर हुकूमत का एक ट्रेल है पिछले 3-4 महीने 6 महीने से, जब से ये शगुफा खोला है उसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का और ओवरसीज पाकिस्तानी वोटर्स का। तो इसके अंदर दो चीजें ध्यान में रखें कि हुकूमत इसमें एक उसके साथ साथ उसकी फ्रस्ट्रेशन नहीं आ रही है। पहले दिन से वो बड़ी असर्टिव होके और वो लड़ने पे आ जाती है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन करे, उसका कोई दूसरा पहलू बताए। इलेक्शन कमीशन पहले दिन से कह रहा है, ऑपोजिशन पहले दिन से कह रही है, जब एक चीज पे आपका कॉन्सेंसस नहीं बन रहा, अगर आप कर रहे हैं तो हुकूमत क्या समझे शायद का खानाबाजी, या मैं क्या समझूं, जो मैं भी तो फ्री पाकिस्तान के अंदर शायद का खानाबाजी के अलावा भी कि आया हुकूमत आपका पॉइंट आ गया। मजहर अब्बास साहब, इलेक्शन अपने तरीके से कराने जाती है तो खुद कराने जाती है, मतलब तो यही है। बिल्कुल आ गया न्याय साहब, ठीक है न्याय साहब, आपका पॉइंट आ गया। मजहर अब्बास साहब, भट्टी साहब कह रहे हैं दबाव डालना मुमकिन नहीं है। कोई दबाव कबूल करे ना करे वो एक अलग बात है, दबाव तो डाला जा रहा है। और क्या होता है दबाव? कि मैं ये कहूं कि आग लगा दूंगा, मैं ये कहूं कि तुम पैसे पकड़ के वो करते हो, और क्या दबाव होता है? यही तो दबाव होता है। मैं ये कहूं कि मैं ज्वाइंट सेशन से करा लूंगा, फिर देखना, और क्या होता है दबाव? यही तो प्रेशर होता है। हाँ। जब यही तो चीज होती है। देखिए, मेरा एज एन आउटसाइडर इलेक्शन पे सब बहुत सारे एतराजात हो सकते हैं। उनमें से एक ये भी हो सकता है कि आपने पिछले 6-7 साल से एक फॉरेन फंडिंग केस पड़ा हुआ, आप फैसला ही नहीं कर पा रहे। जिस तरह अभी भट्टी साहब ने कहा फैसल वार्डे के केस का फैसला ही नहीं कर पा रहे। आप किस चीज के इलेक्शन कमीशन है ये मैं कह सकता हूं, लेकिन हुकूमत ये नहीं कह सकती। हुकूमत का वजीर ये नहीं कह सकता कि आग लगा दो इसको। हुकूमत का वजीर डायरेक्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये नहीं कह सकता कि तुमने पैसे पकड़े, अनटिल अनलेस ये होती है फेक न्यूज, जो फवाद चौधरी साहब कहते हैं ना। सर ट्रू, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जिस तरह की जबान या इल्जामात लगाए गए वो लगाए नहीं जा सकते, लेकिन अगर हुकूमत को कोई तहफ्फुज़ात है या वो डिस्क्रिपेंसी देख रही है तो हमें देखने वालों को थोड़ा समझाइएगा वो क्यों नहीं उसकी निशानदेही कर सकते। देखिए, बिल्कुल निशानदेही करना होता है ना कि जी ये इलेक्शन कमीशन ने क्या किया। आपने ईवीएम सामने रखी, इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमने तहकीक की है, हमें ये सहते से एतराजात हैं। अब कल मैं फवाद चौधरी साहब को सुन रहा था कि इलेक्शन कमीशन पे ये एतराजात बिल्कुल बच्चों की तरह के हैं, ये कोई एतराज बनता ही नहीं। भाई आप उनके एतराज का जवाब दें इन तहरीरी तौर पे, आप कहें कहें उनको पॉइंट वाइज जवाब दें, उनको सेटिस्फाई करना हुकूमत का काम है। लेकिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक, हाँ, ओके, ऑटोनोमस बॉडी है, उससे ऑटोनोमस बॉडी रहने दें खुदा के लिए। उसको इलेक्शन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। पॉइंट नोटेड मजहर अब्बास साहब, इसका मैं भट्टी साहब से जवाब लेती हूँ। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। जॉइंट सेशन की जो बार बार हुकूमत दोहराते हैं कि जी हम तो ये बिल्स पास करवाएंगे जॉइंट सेशन के थ्रू, हमारी अक्सरियत होगी बाय हुक और बाय क्रुक। इन अदर वर्ड्स भट्टी साहब अग्री नहीं करते इस चीज से, कहते दबाव डालना मुमकिन नहीं है। क्यों? छोटी सी ब्रेक के बाद। जनाब, आज सेनेट की कायमा कमेटी में तो जो हुआ उसके बाद अब से कुछ देर पहले बाबर आवान, फवाद चौधरी और आजम सवाती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हदफ तनकीद थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उन्होंने कहा जी इदारे को सियासत ज़दा करने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, और साथ ही साथ उन्होंने कहा जी अपोजिशन के माउथ पीस ये बने हुए हैं। इरशाद भट्टी साहब, जिस तरह से मजहर अब्बास साहब ब्रेक से पहले कह रहे थे कि दबाव डालने की यही छोटी छोटी कोशिशें होती हैं, इसी तरीके से इदारे को मुतनाज़ किया जाता है, क्या जवाब है आपका इस पे? ये मजहर साहब ने दो बातें की और दोनों ठीक की। पहली बात, हम इदारों को बिल्कुल मुतनाज़े बनाते हैं, वो खा अपोजिशन हो, खा वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, अदालतें हो, नैब हो, इलेक्शन कमीशन हो, कोई भी हो, FIA हो, जब भी हमारा कोई मामला आता है हम इदारों को मुतनाज़े बना देते हैं कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी।
दूसरी बात है कि दबाव मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं मजहर साहब की बात की, ये दबाव डाल रहे हैं, लेकिन ये नहीं पॉसिबल कि एक चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में आएगा और फिर हुकूमत खुद इलेक्शन करवा लेगी या उस दबाव से कोई फायदा उठा लेगी। फाइनली इन तीनों स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा, बैठकर, और ये मीडिया की लड़ाई छोड़े प्लीज अल्लाह के नाम पे, तीनों बैठे, अपोजिशन, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बैठे। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है, उनके साथ बैठे, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, फुल स्टॉप, कामा तक दूर करें और अपोजिशन को इत्मीनान में लें। मान लिया आपकी नीयत ठीक होगी इमरान खान साहब, आपने थर्ड एम्पायर उधर भी मुतारफ कराया था, यहां भी आप इंतखाबी इस्लाहत करना चाहते हैं, लेकिन यह रास्ता ठीक नहीं, आग लगाने वाला, तबाह कर देने वाला, पैसे लेने वाला, सियासतज़दा। मुझे भी बेतहाशा तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन कमीशन पर और मैं उनका इजहार भी कर चुका हूं, मगर आप हुकूमत में, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, आप बिठाएं और यह मामला हल करें। नहीं सर, लेकिन आपने फिर, आप एक तरफ ये बात करते हैं, फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं मुमकिन नहीं हो सकता। बेनज़ीर, कि क्या दबाव नहीं डाल सकती हुकूमत? हाँ, भट्टी साहब कह रहे हैं कि ये दबाव डाल नहीं सकते हुकूमत, ये इलेक्शन मतलब खुद से करवा नहीं सकते इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन के थ्रू ही करवाने होंगे, बाकी सब चीजों। हाँ, भट्टी साहब बेसिकली ये स्टांस ले रहे हैं। तो जवाब मजहर साहब ने दिया है कि इलेक्शन कमीशन कराएगी, लेकिन उनकी मर्जी की इलेक्शन कमीशन कराएगी और उनकी मर्जी की चीजें होंगी तो ही वो इलेक्शन के, जैसे मैंने पूछा कि अगर 2023 में फर्ज करें पीटीआई हार जाती है तो क्या पीटीआई नताइज नहीं मानेगी इस इलेक्शन के अगर ईवीएम और आई वोटिंग नहीं होगी? क्योंकि लग तो ऐसी रहा है कि हम उसी तरफ जा रहे हैं। और ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है अलीना कि इलेक्शन कमीशन को भी रीस्ट्रक्चर, रिफॉर्म करने की बहुत सख्त जरूरत है। मुश्किलों से उनके पास 3000 अफसरान है पूरे मुल्क में, तो अगर वो कह रहे हैं भाई हम नहीं कर सकते, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, भाई आप उनके साथ बैठे और आप कहें हमने ये करवाना है, आप हमें बताएं आपको किस चीज की जरूरत है। आपको पैसों की जरूरत है, हम बजट बनाते हैं। आपको आपकी रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, हम आपके साथ बैठ के वो करते हैं। ये तरीका होता है, आप बैठ के उनकी बात सुने और आप बताएं अच्छा ये हम कर कैसे सकते हैं। दूसरी चीज अलीना, सिर्फ मैं ये कहूंगी कि अगर आप वाकई में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और आई वोटिंग लाना चाहते हैं ना, तो आप हुकूमत में आते साथ ये काम शुरू करते हैं। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्टें इस चीज पे 2018 से पार्लियामेंट में पड़ी हुई है, किसी ने उठा के नहीं पड़ी, किसी ने उठा के, ना आई वोटिंग पे ना ई वोटिंग पे। आप निकालते, आप उनको पढ़ते और उस वक्त से काम शुरू करते हैं कि आपको पता है कि ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसमें वक्त लगेगा। आखिरी 2 सालों में आप आके कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम जो से पास करा देंगे। ठीक है, मजहर अब्बास साहब का मैं कमेंट ले लूं, उसके बाद भट्टी साहब के पास जाती हूँ। जी मजहर साहब, देखिए, अगर एक तो बात यह है कि आज वफाकी वज़रा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उससे एक बात तो इस्टेब्लिश है कि आदम सवाती के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी उनकी इस जबान के ऊपर, इस रिमार्क के ऊपर। इसका मतलब है गवर्नमेंट इंडोर्स करती है आदम सवाती की उस थ्रेट को जो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दी या इलेक्शन कमीशन को दी कि इसको आग लगा दो और ये पैसे पकड़ते हैं। दूसरी बात, गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये ऑपोजिशन के माउथ पीस बने हुए हैं। अगर ऑपोजिशन के माउथ पीस होते तो मेरा ख्याल है आज से 5-4 साल पहले ही फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ चुका होता, अगर ये माउथ पीस होते हैं। तो चीज ये है कि आप एक तरफ कह रहे हैं ये सियासत ज़दा बना रहे हैं और आप खुद वो सियासत कर रहे हैं, आप खुद वो दबाव डाल रहे हैं। दबाव के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, कोई दबाव ले लेता है, कोई नहीं। जावेद इकबाल साहब की जब वीडियो आई थी उसके क्या माने थे? उसकी कोई तहकीकात हुई? उसका कोई आदमी पकड़ा गया? उसमें किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? नहीं हुई। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद आप देख लें, आपके सामने ये चीजें। तो ये कोई भी पार्टी हो, ये बात ठीक है भट्टी साहब की कि हर पार्टी, जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं, वो देखती हैं कि जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही होती है तो उन्हें ये नजर आता है कि ये बायस हो गया है। तय किया करें जब आप किसी को नामजद किया करें, जब इलेक्शन कमीशन की ये फॉर्मेशन कैसे होती है। सर, जो मौजूदा चेयरमैन है, जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन का सारे अरकान हैं जो हायर पोजीशन में, वो भी तो कंसेंसस से ही फिर हुए थे ना? मैं यही बात कह रहा हूँ, तब तय किया था दोनों ने मिलकर बैठ के। हाँ, यही बात कह रहा हूँ कि पिछली गवर्नमेंट्स भी और ऑपोजिशन भी और ये गवर्नमेंट भी और ऑपोजिशन भी, कि भाई फिर तय किया करो ना कि जिसको बनाया है उसको फिर माना भी करो। नहीं, मेरी बात मानेगा तो मैं उसे मानूंगा। भाई तुमने ही बनाया था ना, या पिछले वालों ने जो बनाया था उन्होंने उस पर एतराज उठा दिया। इस तरह जो है सिस्टम नहीं चला करते। इस तरह सिस्टम कोलैप्स होते हैं और ये सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, ये सिस्टम गिर रहा है। इसी तरह गिरते हैं
आप चाहते क्या है? नहीं, इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा आपकी बात। हाँ। फिर क्या करेंगे आप? नहीं मानता इलेक्शन कमीशन, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। आप उस पे अब कल अगर फर्ज करें किसी दबाव में आके चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे देते तो फिर क्या होगा? ठीक है, फिर कैसे गवर्नमेंट और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट करेगी? मेरा ख्याल है गवर्नमेंट खतरनाक खेल खेल रही है। गवर्नमेंट बहुत खतरनाक खेल कर रही है। ये साइन ऑफ नर्वसनेस है। ये दोनों बड़ी मैं आगे की सिचुएशंस पे 1 मिनट जल्दी से बात करना चाहती हूँ। न्यायी साहब का कमेंट भी मैंने लेना है जल्दी से। बेनजीर एक लाइन में बस ये देखिए, इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है कि आप लेके आए टेक्नोलॉजी, लेकिन उसको टेस्ट तो करें। हाँ। उसकी पायलट टेस्ट तो करें। एकदम से आप चाह रहे हैं कि इलेक्शन में, इतना बड़ा इलेक्शन हो, उसमें आप इंट्रोड्यूस करा लें। आप बल्कि उन्होंने आज जो लेटर दिया है ताज हैदर साहब को, उसमें लिखा हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस आ रहे हैं, उसमें पायलट टेस्टिंग करें। बाय इलेक्शंस आ रहे हैं, उसमें पायलट टेस्टिंग करें। न्याजी साहब, ये तो बड़ी अजीबोगरीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है। इलेक्शंस होने में आप समझ लें बस 15-20 महीने रह गए, और अगर हम जैसे अभी मजहर अब्बास साहब ने नक्शा खींचा है, अगर बुलडोज करवा लेते हैं, उस सिलसिले में ऑपोजिशन चीखों पुकार करेगी 2023 के इलेक्शंस के बारे में। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे देते हैं तो उसके ऊपर सवालात खड़े हो जाएंगे। अगर कुछ और होता है तो फिर दबाव की कोशिशें होंगी। कहा जाए 2023 के इलेक्शंस तो अभी से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया। देखिए जी, चूंकि मुझे सहूलत है इमरान खान साहब को के जहन को पढ़ने की और उनको जांचने परखने की, इमरान खान साहब के अंदर एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि उनको फर्माबरदारी और ताबेदारी 100% चाहिए। वो 99% को 0% समझते हैं। और इसका फिर कई मिसालें हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई एक आध फैसलों के खिलाफ आ गया या इलेक्शन कमीशन में। मैं आज भी कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो आज तक किया है उसमें तहरीक इंसाफ को प्रोटेक्ट किया है। बाकी ये जो फरमा रहे थे आज के मिनिस्टर बैठे अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाई है, इसमें कह रहे हैं कि हमारे मंशूर में साफ शफाफ इलेक्शन कराना मंशूर का हिस्सा है। भाई साले, मंशूर का हिस्सा आपका वो नहीं नजर आता आपको कि जिसमें आपने 50 लाख घर बनाने थे, करोड़ नौकरियां देनी थी, कौन सा चीजें पूरी कर ली? तो आप क्राइसिस सिर्फ ये है कि मदर बादशाह साहब ने सही कहा है कि अगर जावेद इकबाल साहब जस्टिस की वीडियो की तहकीकात हो जाती, साथ उसमें एक और भी लफ कर दें, अरशद मलिक जज जिसकी 2005 की वीडियो जो वायरल हुई, उसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं हुई। मुझे ये समझ नहीं आती कि इस हुकूमत के बाद इतने रिसोर्सेज हैं, एजेंसीज हैं, IB है, MI है, JITs बनती है, हर बंदा बैठा होता है। भाई इन दोनों के ऊपर हमें झूठ और सच कम से कम कौम को ये तो बता दें। वो कहते हैं कौम को इलेक्शन कमीशन का बताएंगे, भाई कौम को ये भी बता दें कि ये जो वीडियोज आई हैं इसके अंदर सच था, झूठ था, और कौन इसका बेनिफिशियरी? सच क्या झूठ क्या? यही मुद्दा भट्टी साहब चले तो थे हम, बल्कि हुकूमत को अभी भी यही मुद्दा है हुकूमत का, तो साफ शफाफ इलेक्शंस 2023 में, लेकिन अभी से सवालिया निशान लग गए। जिम्मेदार कौन है इसका? मैडम शेख, हुकूमत को चाहिए, हुकूमत में हुकूमत का बड़ी जिम्मेदारी होती है उस पर। वो मैं कह रहा हूँ मुझे भी एतराज़ात हो सकते हैं और हैं चीफ इलेक्शन कमीशन पर, हुकूमत को भी हो सकते हैं, मगर ये तरीक़ाकार नहीं होता। तरीक़ाकार है साथ बैठें, साथ बैठकर सारा मामला तय करें। अब इस्लामाबाद में बातें सुनी जा रही हैं कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये फलां के रिश्तेदार हैं, और वो फलां नवाज शरीफ साहब के साथ थे, और वो फलां के हाथ हैं, और उन फलां का फलां से जुड़ा हुआ है, और उन्होंने फलां ने फलां से किया। भाई ये फलां करने से पहले जब आपने लगाया तो उस वक्त फलां नहीं देखा आपने? उस वक्त देख लेते, उस वक्त सारा कर लेते। तो ये हुकूमत की एक बेबरकती एक है कि जो काम भी करना चाहती है, सही भी करना चाहती है, इस तरीके से करेगी कि वो पहले ही मुतराज़े बन जाता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये यही इलेक्शन कमीशन और इंतखाबात करवाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आप दबाव डालकर ये करवा जाएंगे, या नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन, लेकिन सर उसके ऊपर अगर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है तो फिर बुनियादी चीज तो यही है ना कि अगर करवाए और फिर से इलेक्शंस के बाद कोई ना कोई उसके ऊपर सवाल उठा दे और कहे कि भाई ये इनके इलेक्शन को तो हम मानते ही नहीं, फिर तो हम 0.0 पे आगे खड़े। बढ़िया फंस के रह गया हो। हाँ मैडम शेख, अल्हम्दुलिल्लाह किस इलेक्शन पे सवालिया निशान नहीं हुए? कोई एक जिमनी हो या मुकम्मल इलेक्शन हो, किस इलेक्शन कमीशन पे सवालिया निशान नहीं हुए? भट्टी साहब, आप ना शुरू में नहीं का ऑप्शन लेके फिर आपने सारे दलाइल दिए अपोजिशन सवालिया निशान, सारे सवालिया निशान है। ये कोई बैठते तो है नहीं ना, ये बैठ अच्छा
भट्टी साहब ने गो के ना का ऑप्शन लिया है हमारे बुनियादी सवाल के जवाब में, लेकिन आर्ग्यूमेंट उन्होंने सारे हाँ के दिए हैं। हमारे बाकी तीनों तज्जियाकार बेनजीर शाह साहबा, मजहर अब्बास साहब और न्याजी साहब ये समझते हैं कि हाँ जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का इल्जाम दुरुस्त है और जो हुकूमत है वो दबाव डाल रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इलेक्शंस के ऊपर असरअंदाज होने के लिए। और जिस तरह से वज़रा के खास तौर पे बयानात आ रहे हैं पार्लियामान से बुलडोज करवाने से मुतालिक इलेक्शन इस्लाहात को, जनाब आगे देखते हैं क्या होता है, किस करवट ये ऊंट बैठता है। वील कीप यू अपडेटेड। अभी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।